महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। तो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। केस क्या पॉक्सो है, अजी रेप लगा दिया, पॉक्सो लगा दिया, जिसकी वजह से इस देश का पुरुष परेशान था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि ये सही है। पॉक्सो रेप का केसों का दुरुपयोग लोगों की नौकरी लेने के लिए, छीनने के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक बदले के लिए लिया जा रहा है। इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल उठाए गए। तो आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट AP सिंह दिल्ली हाई कोर्ट से। तो हम पूछेंगे कि क्या वो इस फैसले से सहमत है, क्या ये फैसला सही है या गलत। तो चलिए जानते हैं। सर, देश की महिलाएं जानना चाहती है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है उससे आप कितना सहमत है और वो सही है या गलत। देखिए, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जो हमारी वर्षों से लड़ाई चल रही थी कि इस देश में पुरुषों की कोई सुनने वाला नहीं है, पुरुषों की भी सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है। महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। तो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। एक हेल्पलाइन तो हो कम से कम, जो पुरुष जाए तो जाए कहाँ। और इन सब बातों को देखते हुए जो कोर्ट में क्या होता था, झूठा केस लगा दिया, पता है झूठा केस लगा, मीडिएशन में जा रहा है, क्वैशिंग के लिए जा रहा है, सौदेबाजी हो रही है, डील हो रही है, इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, प्लॉट मांगा जा रहा है, प्रॉपर्टी मांगी जा रही, क्वैश हो जाएगी FIR। ये जस्टिस नहीं है। इट इज़ नॉट ए जस्टिस, इट इज़ नॉट ए न्याय। न्याय की परिभाषा है, अगर अपराध हुआ है तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन बाद दंड के बाद पैसे लिए जाते हैं, सौदे होते हैं, समझौते होते हैं, मीडिएशन में होता है। केस क्या पॉक्सो है, अजी रेप लगा दिया, पॉक्सो लगा दिया, जिसकी वजह से इस देश का पुरुष परेशान था। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि ये सही है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ सच में ऐसा हादसा हुआ होता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते हैं। देखिए, FIR के कंटेंट्स, हम लोग भी इतने एक्सपीरियंस 26 साल 27 साल हो गए मुझे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हुए। FIR के कंटेंट्स बता देते हैं कैसी फैब्रिकेटेड FIR है, कैसी बनाई गई है, कैसी मनगढ़ंत है क्या पॉक्सो रेप का केसों का दुरुपयोग लोगों की नौकरी लेने के लिए, छीनने के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक बदले के लिए लिया जा रहा है। फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, पारिवारिक डिस्प्यूट है और केस ये लगाए जा रहे हैं। बच्चियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 138 के चेक में पैसे लेने के लिए भी ऐसे केस लगाए जाते हैं। पड़ोसी से पड़ोसी बदला लेने के लिए ऐसे केस लगाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से दुरुपयोग है। ये रुकना चाहिए। सर, क्या किसी लड़की के साथ लड़की का प्राइवेट पार्ट टच करना, उसके कपड़े फाड़ना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है? नहीं, अटेम्प्ट टू रेप अब ऐसे पता क्या, क्यों ऑनरेबल कोर्ट क्यों पहुंची इस केस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश की सबसे प्राचीन, एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। क्यों पहुंची, इसके पीछे कारण है। इस तरह से कहानी बनाई जाती है, इस तरह से ऐसे हाथ पकड़ लिया, इतनी देर घूरता रहा, यहाँ हमें पकड़ के खींचा, इसकी भरमार लग गई है केसों की। और इन केसों की भरमार से बचाने के लिए इस तरह की गाइडलाइन, जो लैंडमार्क जजमेंट हुआ है, अब ये इससे होगा कि जो झूठे के, जो सच्चे हैं वो तो सच्चे रहेंगे, उनके लिए बाध्यता नहीं है इस केस को द्वारा कि अब कोई ऐसा केस हो रजिस्टर्ड नहीं कराएगा। रजिस्टर्ड होगा, ऑनरेबल कोर्ट सुनेगी, लेकिन जो झूठे केस होते हैं उन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। और जिससे निश्चित तौर पर इस देश के पुरुषों के लिए, जो एक बहुत प्रताड़ित हो चुका था, आप यकीन मानिए, आपको पता है दिल्ली में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह दुनिया में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में सुसाइड किया। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, प्रदेशों की पुलिस के अधिकारी आत्महत्या करते हैं। निशांत पत्रकार था बॉम्बे में, उसने आत्महत्या की। मानव शर्मा आगरा का आत्महत्या की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इंजीनियर बंगलौर का सुसाइड नोट करके लिखा, सुसाइड नोट करके दिया है। नरेंद्र गिरी जी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के मठ के महंत,
आत्महत्या की है, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ने आत्महत्या की है, वकील आत्महत्या कर रहे हैं, न्यायाधीश आत्महत्या कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं, इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, सुसाइडल केस बढ़ते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।